क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम भीतर से सबसे अधिक डरे हुए होते हैं, तब हम बाहर से सबसे अधिक मजबूत दिखने का प्रयास करते हैं। ये मनुष्य की एक विचित्र विडंबना है। जब हमारे मन में संदेह की दरारें पड़ने लगती हैं, तब हम अपनी उपलब्धियों, अपनी शक्तियों और अपने संसाधनों की एक ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं। हम अक्सर उन लोगों के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश करते हैं जिनसे हम स्वयं भयभीत होते हैं। क्या ये झूठा आत्मविश्वास वास्तव में हमें सुरक्षा देता है, या ये केवल हमारे डर को और अधिक गहरा बना देता है? आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर कांप रहा है, लेकिन वो अपने गुरु के सामने अपनी सेना का बखान कर रहा है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपनी लिस्ट गिनाना शुरू करते हैं, तो वास्तव में हम अपनी घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज का ये आधुनिक घाव है दिखावे की राजनीति। हम सब कहीं ना कहीं अपने अहंकार के पीछे अपनी असुरक्षा को छिपा रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 7। यहां दुर्योधन की चतुराई और उसकी बेचैनी एक साथ बाहर आती है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। 7। इसका भावार्थ अत्यंत सरल है। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धा हैं, आप उन्हें जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के नाम आपको बताता हूं। मनोविज्ञान के गहरे समुद्र में जब हम उतरते हैं, तो पाते हैं कि मनुष्य का अहंकार अक्सर उसके डर का एक सुरक्षा कवच होता है। दुर्योधन यहां इसी कवच को पहनने की कोशिश कर रहा है। वो द्रोणाचार्य से कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये, यानी हमारी तरफ भी जो खास हैं उन्हें देखिए। यहां कृष्ण हमें एक बहुत बड़ी मानसिक अवस्था दिखा रहे हैं। बिंदु 1 चापलूसी और सत्ता का खेल, द गेम ऑफ फ्लैटरी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहा। द्विजोत्तम का अर्थ है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। लेकिन गौर कीजिए, ये कोई सम्मान नहीं है, ये एक सोची समझी कूटनीति है। दुर्योधन जानता है कि उसने अभी अभी गुरु का अपमान किया था। अब वो उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहकर ये याद दिला रहा है कि आपका काम केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने यजमान यानी मेरे लिए लड़ना भी है। जब हम असुरक्षित होते हैं, तो हम लोगों की बहुत अधिक प्रशंसा करने लगते हैं। हम उन्हें चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं ताकि वो हमारे पक्ष में बने रहें। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? जब आप किसी सहकर्मी या मित्र से डरते हैं, तो आप अचानक उनकी बहुत बड़ाई करने लगते हैं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं। दुर्योधन की ये चापलूसी उसके भीतर की बहुत बड़ी कमजोरी का संकेत है। बिंदु 2 अपनी संपत्ति को गिनकर स्वयं को दिलासा देना, सेल्फ रीअश्योरेंस थ्रू एसेट्स। दुर्योधन कहता है, नायका मम सैन्यस्य, यानी मेरी सेना के नायक। यहां मम शब्द पर ध्यान दें। वो बार बार ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये सेना उसकी है। जब हमारे भीतर का आत्मविश्वास डगमगाता है, तो हम अपनी बाहरी चीजों को गिनने लगते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में डरने पर अपने खिलौनों की बंदूक को कसकर पकड़ लेता है, वैसे ही दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों के नाम को कसकर पकड़ रहा है। वो द्रोणाचार्य को नहीं बता रहा, वो अपने कांपते हुए मन को समझा रहा है कि मत डरो, तुम्हारे पास भी बड़े बड़े नाम हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति है जिसके पास संख्या तो है, पर शांति नहीं। बिंदु 3 विशिष्टता का मानसिक बोझ, द बर्डन ऑफ बीइंग स्पेशल। वो अपने योद्धाओं को विशिष्टा यानी विशिष्ट या खास कहता है। असुरक्षित मन हमेशा खास दिखने की होड़ में रहता है। दुर्योधन को डर है कि कहीं पांडव उससे अधिक विशेष न सिद्ध हो जाएं, इसलिए वो अपनी सेना के ऊपर विशिष्ट होने का ठप्पा लगा रहा है। हम भी अक्सर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बताते हैं ताकि हम साधारण ना दिखें, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति के लिए साधारण होना मौत के समान है।
आइए इस प्राचीन मैदान से निकलकर आपकी और मेरी दुनिया में चलते हैं। क्या आपने कभी किसी पार्टी या मीटिंग में उस व्यक्ति को देखा है जो अपनी गाड़ियों, अपने विदेशी दौरों और अपनी ऊंची पहुंच की बातें बहुत जोर शोर से करता है? वो व्यक्ति वास्तव में क्या कर रहा है? वो अपना श्लोक नंबर 7 पढ़ रहा है। वो अपनी सेना के नायकों के नाम गिना रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि वो कितना विशिष्ट है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने ये सब नहीं बताया तो शायद आप उसे महत्व नहीं देंगे। आज का हमारा आधुनिक घाव यही है। हमने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को अपनी सूची बना लिया है। हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल, हमारे बायो में लिखी उपलब्धियां, हमारी डिग्री, ये सब हमारे आधुनिक महारथी हैं। हम इन्हें दूसरों के सामने वैसे ही रखते हैं जैसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना रखी थी। हम कहते हैं, देखिए मेरे पास ये सब है, मुझे कम मत आंकना। सोचिए, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अकेले होने और कम होने से डरते हैं। हमें लगता है कि यदि हमारे पास गिनाने के लिए विशिष्ट नाम या बड़ी उपलब्धियां नहीं होंगी तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आज का मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इतना अधिक निवेश कर देता है कि वो अपनी आत्मा को ही भूल जाता है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर उसके पास कृष्ण नहीं थे। कृष्ण यानी वो विवेक जो आपको बताता है कि आपकी कीमत इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि आप क्या हैं। जब आप किसी से अपनी तुलना करते हैं और घबराकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्क देने लगते हैं, तो आप उसी पल अपना युद्ध हार जाते हैं। क्योंकि सच्चा विजेता वो है जिसे अपनी शक्ति के लिए किसी प्रमाण या विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। क्या सूरज कभी अपना बायोडेटा देता है? क्या समुद्र कभी अपनी गहराई की घोषणा करता है? नहीं, वे केवल हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां दिखावा ही सत्य बन गया है। हम अपने भीतर के खालीपन को अपनी बाहरी चमक दमक से भरने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्योधन की तरह हम भी संज्ञार्थम यानी जानकारी के लिए अपनी खुशियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। हम फोटो साझा करते हैं, हम अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हैं केवल इसलिए ताकि कोई हमें ये कह सके कि हाँ, तुम श्रेष्ठ हो। लेकिन याद रखिए, जिस महल की नींव दिखावे पर टिकी हो वो सच के एक छोटे से झोंके से ढह सकता है। दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, पर उसके पास वो आंतरिक बल नहीं था जो केवल सत्य और धर्म से आता है। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप अपनी उपलब्धियों की सूची के पीछे अपने डर को तो नहीं छिपा रहे? इस ओडिसी का आज का पाठ हमें साधारण होने के साहस की ओर ले जाता है। अभ्यास, अपनी सूची का विसर्जन। 1. आज एक कागज पर अपनी उन सभी उपलब्धियों को लिखें जिन्हें आप दूसरों को बताने में गर्व महसूस करते हैं। 2. अब उस कागज को अपनी आंखों के सामने रखें और कहें, ये सब मेरे पास है, पर ये मैं नहीं हूं। 3. अगले 24 घंटों के लिए एक नियम बनाएं। आप किसी के भी सामने अपनी किसी भी सफलता का जिक्र नहीं करेंगे। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो उसे केवल एक शांत मुस्कान के साथ स्वीकार करें और अपनी ओर से कुछ ना जोड़ें। जब आप अपनी विशिष्टता को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, तब आप वास्तव में अजेय हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, उसे कोई हरा नहीं सकता। अपना मुखौटा उतारें, अपनी सूची को त्यागें और केवल एक जिज्ञासु बनकर जिएं। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में और आप हैं एक जिज्ञासु। शांति।